हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्विच का एक एग्जांपल देखेंगे, जो कि हम लोग किसी भी वीकेंड नेम को अकॉर्डिंग टू द यूजर किस के सहायता से आज हम लोग उसको प्रिंट कराएंगे। जैसे वीकेंड में 7 डेज होते हैं, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, तो उसको हम लोग यूजर के चॉइस के अनुसार प्रिंट कराएंगे विथ प्रोग्राम के साथ। तो सबसे पहले में हम लोग क्या करते हैं कि अपना एप्लीकेशन जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले हम लोग सी का सिंटैक्स लिख लेंगे। सी के सिंटैक्स के अंदर यानी कि मेन मेथड के अंदर अब हम अपना प्रोग्राम कोड लिखना चालू करेंगे। तो मैं एक इंट इंट चेयर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। फिर एक मैं मैसेज पास कर दे रहा हूँ, प्रिंट एफ इंटर यूजर चॉइस, इंटर यूजर चॉइस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं। जो अब हम लोग यूजर से इंटर कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग स्कैनअप का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो अब हम लोग इंटीजर टाइप का लेंगे, तो %d लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग एन लिख देंगे, सी एच लिख देंगे। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको कि अब वीकेंड में 7 डेज होते हैं। जैसे 1 डे पर हो गया संडे, दूसरे नंबर पर मंडे, तीसरे नंबर पर ट्यूसडे, इसी प्रकार से 7 डेज हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 7 नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने 1 को इंटर किया, तो मान लीजिए हमारा प्रिंट होना चाहिए संडे, ठीक। और फिर मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 को इंटर किया, तो हमारा मंडे प्रिंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं इंटीजर नंबर के थ्रू 7 डेज को प्रिंट कराऊंगा यूजर की सहायता से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक इंट सी एच जो वेरिएबल है हमारा सी एच, और इंट हमारा डेटा टाइप, तो उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया और प्रिंटफ की सहायता से एक मैसेज पास कर दिया कि इंटर यूजर चॉइस, और स्कैनअप की सहायता से मैंने यूजर को इनपुट ले लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक डे से दूसरे डे या तीसरे डे या मतलब 7 दिन में से किसी एक को भी प्रिंट कराना हो, या तो हम लोग क्या करते हैं कि स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्विच, फिर सेमीकोलन, डबल इन कामा, अरे डबल कोष्टक के अंदर अब हम लोग अपना एक्सप्रेशन दे देंगे। सी एच क्या है, जो हम लोग नंबर प्रिंट कराएंगे 1 से 7 तक लेकर, ठीक है, या 1 से 0, 0 से लेकर 6 तक, या 1 से लेकर 7 तक। तो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखेंगे केस, क्योंकि स्विच में हम लोग ने आपको पिछली वीडियो में बताया कि केस का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग मान लीजिए 7 केस बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर केस 1 दे देता हूँ, ठीक है, केस 1, और यहाँ पर डबल कामा, फिर एक मैसेज पास कर देता हूँ प्रिंटफ, फिर इसमें दे देता हूँ मंडे, मंडे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लास्ट में सेमीकोलन दे देंगे। और इस केस को बंद करने के लिए हमने बताया था कि ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम सेकंड केस पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग 7 बार इसको लिख लेते हैं। तो कंट्रोल हो गया, फिर कंट्रोल वी हो गया, फिर कंट्रोल वी हो गया, 3 बार हुआ, फिर वी हो गया, फिर वी हो गया। इसको हम लोग 7 टाइम लिख लेते हैं। चलो ठीक है। अब ये हमारा 1 पे मंडे हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख ले रहे हैं। 2 पर हमारा प्रिंट होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग थोड़ा गड़बड़ है। फिर मैं यदि 3 नंबर प्रिंट करता हूँ, तो हमारा प्रिंट होगा वेडनेसडे, वेडनेसडे, ठीक है। फिर यदि मैं 4 नंबर इंटर करता हूँ, तो हमारा प्रिंट होगा
इसमें यहाँ ब्रेक रहेगा, तब हमारा 4th नंबर पर होगा थर्सडे। ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरा 5 नंबर इंटर करूँ तो फ्राइडे प्रिंट हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। और जब मैं 6 को इंटर करूँ तो मेरा सैटरडे प्रिंट हो, सैटरडे, और मैं यहाँ पर 6 इंटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पर जब 7 को इंटर कर दे रहा हूँ तो हमारा संडे प्रिंट हो, संडे प्रिंट हो। और जब ये सब हमारे केस एग्जीक्यूट हो जाए, यदि मैं 1 से 7 के बीच में कोई नंबर इंटर कर रहा हूँ तो ये सब प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यदि मैं 1 से 7 के अधिक, जैसे मैं 8 को इंटर करा दिया, 9 को इंटर करा दिया, तो उसके लिए क्या मैं करूँ? ठीक है, तो मैं एक और केस दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट का। ठीक है, कि यदि वो 1 से अधिक कोई नंबर इंटर करा दूंगा तो वो मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं मैसेज पास कर दे रहा हूँ printf इनवैलिड इंटर नंबर। ठीक है, इंटर नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। फिर अब हम लोग यहाँ पर एक और दे देंगे, रिटर्न कर देंगे 0, कि यदि रिटर्न 0 आएगा तो उसको रिटर्न कर लेगा, रिटर्न 0 सेमीकोलन। तो जैसा कि अब हमने प्रोग्राम कोड लिख लिया, तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या प्रोग्राम में कोई एरर है या कोई सिंटैक्स एरर या कोई हमें वार्निंग दे रहा है। तो पहले हम लोग उसको सेव कर लेते हैं। तो सेव कर लेते हैं, मान लीजिए मैं demo.c के नाम से सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब F9 कर लेता हूँ। तो F9 करने के बाद देखा कि हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है। तो अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं F10 करता हूँ, तो F10 करने पर हमको एक मैसेज खुलकर आ गया, कह रहा है कि इंटर यूजर चॉइस। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि यूजर जो है के चॉइस के अनुसार मैं इसको इंटर करा सकता हूँ, उसकी वो डे हमारा संडे होगा या मंडे होगा। तो चलिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं 1 से 7 के बीच में कोई भी इंटर करा लेता हूँ। तो मैं इसे मान लीजिए मैं 5 को इंटर करा लिया। तो देखिए हमको मैसेज में आ गया इंटर यूजर 5 किया, तो आउटपुट में हमको क्या आया, 5 इंटर किया। तो अभी प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोग्राम में कोई लग रहा है त्रुटि है, चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर त्रुटि है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमको एरर यहाँ पर मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेसिफायर जो है यूज नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर यूज करने के बाद अब मैं प्रोग्राम कोड को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने F9 किया तो हमें कोई एरर कोई भी वार्निंग नहीं मिला। तो अब मैं F10 कर लेता हूँ। तो F10 करने के बाद अब मैं यूजर से इनपुट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं 5 इंटर किया, तो जैसे मुझे यहाँ पर मिल गया फ्राइडे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम लोग यदि 1 से लेकर 7 के बीच में कोई भी नंबर इंटर कर रहे हैं तो हमारा जो 7 वीकेंड है वो प्रिंट होंगे। जैसे में मान लो कि संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अब चलते हैं, मान लीजिए एक नंबर और ले लेता हूँ मैं, जिसे मैं F10 कर लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 0 क्या मान लो 2 को इंटर कर ले रहा हूँ। तो इंटर किया तो देखो हमको ट्यूसडे मिल गया। अब मान लीजिए मैं F10 कर मैं 9 को इंटर कर दे रहा हूँ, तब क्या आता है, तो इनवैलिड इंटर यूजर आ गया। तो इस प्रकार से मेरा ये प्रोग्राम कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, यदि वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।